हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे कि कब मिनट की सुई और घंटे की सुई एक दूसरे के ऊपर मिलती हैं। इट मींस कोइंसाइड की कंडीशन कब होगी, ये हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। देखिए क्या होता है, हम आपको पहले लेक्चर में बताए थे कि प्रत्येक घंटे क्या होता है कि प्रत्येक घंटे और मिनट की सुई आपस में एक बार जरूर मिलती हैं, लेकिन कंडीशन थी कि 12 हावर्स में कितनी बार मिलती हैं? 11 बार मिलती है। क्यों एक बार क्यों नहीं मिलती है? वो कौन सी कंडीशन है? तो वो कंडीशन है 11 से 12 के बीच में वो एक दूसरे से नहीं मिलती है। क्लियर है? ये भी मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा कि 11 से 12 के बीच में वो आपस में क्यों नहीं मिलती है। क्लियर है? तो हम लोग को देखना है कि घंटे और मिनट की सुई प्रत्येक घंटे कितने टाइम पर वो एक दूसरे से मिलेंगी। अर्थात कि जब ये मान लीजिए ये क्लॉक है तो यहां अगर 12 और 1 हो रहा है तो मिलने की कंडीशन, अर्थात एग्जांपल मानते हैं कि मिलने की कंडीशन कि घंटे की सुई के ऊपर ही क्या हो, मिनट की सुई हो, तो यहां से ये पता चल जाएगा कि एंगल बिटवीन हावर्स नीडल एंड मिनट नीडल क्या हो जाएगा? 0। क्लियर? देखिए जब एक दूसरे के ऊपर होंगी तो क्या हो रहा है कि घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण कितना हो जाएगा? 0। यहां से बात क्लियर होनी चाहिए। हमें क्या फाइंड आउट करना है कि कोई घंटा दिया हुआ है, कोई टाइम दिया हुआ है, तो उसमें घंटे की सुई और मिनट की सुई एक दूसरे पर कब मिलेगी। आइए सिर्फ एक ट्रिक से हम लोग ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। आप देखते रहिए। एक आपको सिर्फ फॉर्मूला याद करना है। क्या याद करना है? एक फॉर्मूला याद करना है। मिनट आर इक्वल टू 2/11 हावर इंटू 30 प्लस माइनस एंगल। सिर्फ आपको एक फॉर्मूला याद करना है। मैं बता दूं कि सिर्फ इसी फार्मूले से आप क्या करेंगे? 3 चीज फाइंड आउट करेंगे। कितने चीज? 3 चीज फाइंड आउट करेंगे। आइए देखते हैं कौन कौन सी चीज। इसी फार्मूले से आप फाइंड आउट करेंगे कोइंसाइड की कंडीशन, कि कब वो एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करेंगे, यानी कि घंटे और मिनट की सुई कब आपस में मिलेगी। ठीक है, कब आपस में मिलेगी। क्लियर? दूसरा क्या होगा? इसी फार्मूले से आप फाइंड आउट करेंगे कब वह अपोजिट होंगी, अर्थात अपोजिट की कंडीशन, यानी कि घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे से विपरीत कब होंगी। अर्थात देखिए यहां पर जब वो कोइंसाइड करती हैं तो एंगल क्या होता है आपका? 0। और घंटे और मिनट की सुई जब एक दूसरे से जस्ट अपोजिट होंगी तो वहां पर एंगल क्या हो जाएगा आपका? 180। ये सबको पता है कि एक सीधी रेखा 180 अंश का कोण बनाती है। और इसी फॉर्मूले से हम लोग फाइंड आउट करेंगे 90 डिग्री, अर्थात कि प्रत्येक घंटे मिनट और घंटे की सुई कितनी बार 90 डिग्री कोण बनाती हैं? 2 बार बनाती है। कितनी बार बनाती हैं? 2 बार बनाती हैं। सिर्फ इसी एक फार्मूले से हम लोग ये तीनों कंडीशन पढ़ेंगे। कौन कौन सा? कोइंसाइड की कंडीशन, यानी कि घंटे और मिनट की सुई कब एक दूसरे से ऊपर होंगी या एक दूसरे से मिलेंगी, और घंटे और मिनट की सुई कब एक दूसरे के अपोजिट होंगी, और एक घंटे में कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनेगा और कब बनेगा, हम लोग सिर्फ इसी फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे। फॉर्मूला एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं। मिनट आर इक्वल टू 2/11 ब्रैकेट में हावर्स इंटू 30 प्लस माइनस एंगल। अब देखिए ये आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां से देखते हैं कि प्लस माइनस कब होगा, कब प्लस होगा और कब माइनस होगा। तो कंडीशन देख लेते हैं हम लोग कि कब प्लस होगा कब माइनस होगा। तो कंडीशन देखते हैं कि जब हावर्स इंटू 30 का मान 180 से
कम होगा। क्लियर? जब हावर्स इंटू 30 का मान 180 से कम होगा तो यहां पर पॉजिटिव साइन लगेगा, धनात्मक चिन्ह लगेगा। दूसरा कंडीशन क्या है? जब h इंटू 30 का मान 180 से ज्यादा होगा तो यहां से निगेटिव साइन लगेगा। सिर्फ ये दो कंडीशन। सिर्फ एक फार्मूले से मैं बता दूं 110% आप तीन चीज फाइंड आउट करेंगे। कोइंसाइड की कंडीशन फाइंड आउट करेंगे, अपोजिट फाइंड आउट करेंगे और 90 डिग्री फाइंड आउट करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं इसी फार्मूले से कि कैसे क्या फाइंड आउट किया जाएगा। क्लियर है? कैसे क्या फाइंड आउट किया जाएगा ये हम लोग देखते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे? सिर्फ कोइंसाइड की कंडीशन देखते हैं। सिर्फ आप एक फार्मूला याद कर लीजिए, आपका एक फार्मूले से तीन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर क्वेश्चन में कहता है कि 3 से 4 के बीच घंटे और मिनट की सुइयां आपस में कब मिलेगी? क्लियर है? कब मिलेगी? क्लियर? तो अब देखिए क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। अब एक छोटा सा बस छोटा सा एक चीज समझना है कि 3 से 4 के बीच में कब मिलेगी। तो 3 से 4 के बीच यानी कि 3 के बाद ही मिलेगी और 4 से पहले मिलेगी। तो आपको देखिए, आपको क्या लगना है? पहले मिनट फाइंड आउट करना है। कितने मिनट? मिनट ही इंपॉर्टेंट है। 3 के बाद मिलेगी तो पहले आप मिनट फाइंड आउट कर लीजिए। क्या हो जाएगा? मिनट आर इक्वल टू 2/11 h इंटू 30 प्लस माइनस एंगल। अब देखिए यहां से आपको क्या करना है, जब मिलने की कंडीशन आ जाती है तो मिलने की कंडीशन में जो आपका कोण होता है, जो आपका एंगल होता है वो कितना होता है? 0। भाई एक के ऊपर एक रहेगा तो एंगल कितना बनेगा? 0 का बनेगा। तो यहां से देखते हैं तो हम लोग इसको लिखते हैं मिनट बराबर 2/11। h का मान क्या रखना है? जो टाइम दिया हो। h मतलब 3 और 4 में क्या रखेंगे आप? 3 रखेंगे। तो 3 रख दीजिए। 3 इंटू 30 और प्लस माइनस 0, तो ये प्लस माइनस क्या होगा? 0, तो ये निगलेक्ट हो जाएगा। प्लस माइनस 0, तो यहां से क्या हो जाएगा? देख लीजिए 3 3 के 9 और 9 दूना का 18, यहां से 90 और 2 18 यानी कि 180/11। अब देखिए यहां से आप क्या कर लीजिए? 180/11 यहां डिवाइड करेंगे तो 11 कम 11 यहां किया जाएगा 70 हो जाएगा। फिर क्या होगा? 6 आ जाएगा। 11 सके 66, यहाँ का बचेगा 4। यानी कितना मिनट हुआ? 16 सही 4/11। ये क्या हुआ? मिनट हुआ। कितने बजकर इतना मिनट होया? 16 सही 4/11 यानी कि 3 बजे के बाद होगा तो 3:16 सही 4/11 मिनट पर वो एक दूसरे के ऊपर होंगी। क्लियर है? टाइम क्लियर हो गया? कितना हो गया? 3:16 सही 4/11 पर वो क्या होंगी? एक दूसरे की ऊपर होंगी। सिर्फ एक ट्रिक पढ़ना है आपको। मिनट बराबर 2/11 घंटे का टाइम इंटू 30 प्लस माइनस एंगल, और एंगल का मान मिलने की कंडीशन में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये एंगल कौन सा है? ये एंगल वो है जो घंटे और मिनट के बीच का जो कोण बनता है वो है। तो यहां से क्या हो रहा है? वो 0 हो रहा है। आइए कुछ और इस पे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर सिर्फ क्या लिख लेते हैं कि मान लीजिए अगर वो कह दे कि 2 से 3 के बीच में कब मिलेंगी, आपस में कब मिलेंगी। हम कह रहे हैं 2 से 3 के बीच में कब मिलेंगी। सिंपल सा डायरेक्ट यूज करिए। क्या हो जाएगा? मिनट 2 बजकर कुछ मिनट पर मिलेगी। कितने मिनट पे मिलेगी? 2 बजकर कुछ मिनट पर। कितना हो जाएगा? 2 इंटू 11/11 इंटू नहीं 2/11। यहाँ पे कितना पुट करना है? 2 पुट करना है। यहाँ पे क्या पुट करना है? 2 पुट करना है। तो 2 इंटू 30। क्यों? क्योंकि यहाँ का मान क्या हो गया? 0। क्यों? क्योंकि वो आपस में क्या हो रहा है? मिल रही हैं, एक दूसरे के ऊपर कोलैप्स कर रही हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 दूना का 6, 60 का 60 और 2 6 दूना का 12, 120/11। आप यहाँ पर डिवाइड कर लीजिए। यहाँ पर 11 1 जाएगा, यहाँ पर 1 0 0 बढ़ जाएगा। इट मीन्स 2 बजकर कितने मिनट पर? 10 सही 10/11 मिनट पर
क्या करेंगी, एक दूसरे के ऊपर मिलेंगी। यही आपका आंसर होगा। 2:02 पर क्या कर रही हैं, सुइयां एक दूसरे के ऊपर मिल रही हैं। क्लियर। आइए एक और देखते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी हम आपको बताएंगे 11 और 12 के बीच में वो एक दूसरे से क्यों नहीं मिलती हैं। क्लियर। आइए देखते हैं। ये देखिए यहां से क्या करना है, अब हम कर लेते हैं एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। क्या रहा कि अगर पूछ लेता है 10 से 11 के बीच में कब मिलेंगी, बहुत सिंपल है, 10 से 11 के बीच में क्या मिलेंगी, तो डायरेक्ट आपको कुछ नहीं करना है, ये पॉइंट मिलाइए। तो कितने मिनट पे मिलेंगी, 10 बजकर कुछ मिनट पर वो क्या करेगी, मिलेगी। तो सिर्फ फॉर्मूला आपका वही होगा, एंगल का मान 0 आपको पता ही हो गया है, एंगल का मान 0 आपको पता हो गया है। तो यहाँ पे कितना रखना है, h के स्थान पर 10 रखना है। कितना रखना है, 10 रखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 गुना, यहाँ पर 300 और 2 600 डिवाइडेड बाई 11, यही तो होगा। मिनट का मान तो यही होगा, क्यों, h के स्थान पर आप क्या रख रहे हैं, 10 रख रहे हैं। h के स्थान पे आप क्या रख रहे हैं, 10 रख रहे हैं। तो क्या हो जाएगा 600। तो यहाँ क्या करिए कि 600 में 11 का डिवाइड कर लीजिए, तो 5 55, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 0 11 4, फिर आ जाएगा 44, तो यहाँ पर बचेगा 6। इट मीन्स कितने बजकर 10 बजकर कितना मिनट, 54 सही 6/11 मिनट पर वो क्या करेंगी, एक दूसरे के ऊपर मिलेंगी। 10 बजकर 54 सही 6/11 फिर क्या करेंगी, मिलेंगी। अब देखिए कभी कभी कोई पूछता है कि सर वो 11 से 12 के बीच में एक दूसरे के ऊपर क्यों नहीं मिलती है। तो आइए हम लोग वाली भी कंडीशन देख लेते हैं। 11 से 12 के बीच में वो एक दूसरे के ऊपर क्यों नहीं मिलती हैं, उनके बीच में मिलाना है। तो हमने कहा 11 से 12, क्लियर। क्या कहा हमने, 11 से 12। तो ये हम लोग फिर से वही फॉर्मूला, देखिए सिर्फ आप एक फॉर्मूला याद करिए। वो कौन सा फॉर्मूला है, यही आपका एक ट्रिक है, ये आपका एक ट्रिक है जिससे आप क्या फाइंड आउट करेंगे, कोइंसाइड की कंडीशन फाइंड आउट कर लेंगे, अपोजिट की कंडीशन फाइंड आउट कर लेंगे कब अपोजिट होगी, और राइट एंगल फाइंड आउट कर लेंगे कि कब वो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। क्लियर है, सिर्फ इसी एक फॉर्मूले से। तो आइए अभी हम लोग कोइंसाइड वाली कंडीशन देखते हैं। तो कोइंसाइड 11 से 12 के बीच में आपस में कब मिलेंगी, तो हमने आपको पहले ही बताया है कि ये आपस में क्या होता है, यहाँ पर नहीं मिलती हैं। ये आपस में क्यों नहीं मिलेंगी, ये हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। आपस में क्यों नहीं मिलती है, ये हम लोग क्या कर लेते हैं, प्रूफ कर लेते हैं। देखिए क्या होगा, फॉर्मूला क्या है आपका, मिनट बराबर 2/11 h इंटू 30 प्लस माइनस एंगल। अब देखिए जब मिलने की बात आती है तो क्या होता है, जब एक दूसरे के ऊपर होंगी तो एंगल का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एंगल का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये देखिए यहां से जब 0 होगा क्या लिखिए, 2/11। h का मान क्या रखना है, h का मान क्या रखना है, 11 रखना है। तो क्या हो जाएगा 11 इंटू 30, तो 11 से कैसे हो जाएगा, 60 मिनट। अब देखिए यहां से क्या हुआ, कुछ लोग कहेंगे सर 11:60। तो बेटा एक बात बताओ, 60 मिनट क्या हो जाएगा, 1 घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा, अर्थात यहां से क्या हो जाएगा, ये 12 बज जाता है। यहां से क्या हो जाएगा, 12 बज जाएगा। इसी वजह से 11 से 12 के बीच में घंटे और मिनट की सुई आपस में नहीं मिलती हैं। ये प्रूफ कर दिया गया कि यहाँ क्या हो जाएगा, 12 बज जाएगा। इसी वजह से वो आपस में क्या होगा, नहीं मिलेंगी, आपस में नहीं मिलेंगी। क्लियर है, आई होप सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। सिर्फ एक फॉर्मूले से आप कब हावर्स नीडल और मिनट नीडल एक दूसरे के ऊपर कोलैप्स हो रही हैं, ये आप फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है, ओके, थैंक यू।